फ़ोन भी। अस्सलाम वालेकुम। कहानी है लेकिन आगे जाके बताता हूँ। भूख लगी तो बर्गर खा लिया, भूख अभी तक मिटी नहीं है, इसलिए मिर्पुखास में एक अच्छी चीज़ हो गई है, हर जगह पर प्लांट्स लगाए गए हैं। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और जब इतने ये बड़े होंगे ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और मिर्पुखास इंशाल्लाह एक दिन बहुत ज़्यादा ट्री उगाने वाले शेर के नाम से जाना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ माँ केम छो किदाऊँ तुसी केड़ा लन तवजा। आई एम होपिंग दैट यू विल बी फैंटास्टिक। तवा खुश व खुरमुदा। सो आज बात करते हैं ओवरऑल मास्क के बारे में। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये शुरू में मास्क सिर्फ डॉक्टर्स पहनते थे, मैंने देखा था। फिर बाद में पेशेंट्स को पहनाना शुरू कर दिया है, कोई वायरस ना लग जाए, कोई डिजीज़ ना लग जाए। फिर बाद में कोविड आया, आपको पता है, फिर तो मास्क महंगे हो गए। फिर तो मास्क की पूरी कहानी है। गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे कोई भी इदारा हो, कंपनी हो, प्राइवेट हो, या स्कूल्स में भी ज़्यादातर यही सिस्टम हो गया कि अगर आपके पास मास्क है तो आप इंटर हो सकते हैं, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप इंटर नहीं हो सकते। सो महीना पुरानी बात है, भाई की सैलरी आ गई थी 3 महीने की, मेरे अकाउंट में 3 मंथ की सैलरी पड़ी हुई है। विदाउट थिंकिंग, विदाउट टेकिंग एनी मनी, ना कुछ पैसे लिए और ना ही मैं अपने साथ पर्स रखता हूँ। कभी कभार रखता हूँ, जब भी सैलरी लेने जाता हूँ तब पर्स रखता हूँ। वो घर वाले, अम्मी वाले लड़के कहते हैं कि आप पर्स साथ में रखा करो, कहीं पैसे गिर ना जाए। वो गिर जाते हैं, लेकिन मुझे पर्स रखना आई डोंट नो क्यों अच्छा नहीं लगता। सो मैंने पैसे वगैरह नहीं लिए। रास्ते में पहुँचा, जब पेट्रोल वगैरह करवाया तो मुझे याद आया कि यार पैसे तो लिए ही नहीं है। अब मास्क की कीमत आपको पता है 10 रुपये। तो मैंने कहा कि कोशिश करता हूँ कहीं से मास्क का जुगाड़ हो जाए। तो मैं किसी स्टोर वाले के पास गया। मुझे आज भी वो दिन याद आता है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैंने खुद को काट कर, सेक्रीफाइस करके अपने ज़मीर को पता नहीं कितने पत्थर मार के समझा बुझा के कहा कि कोई मसला नहीं, हम उधार पे ले रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। मैंने उस लड़के को सीधा कहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो उसने विदाउट लिसनिंग मी उसने कहा हेल्प सब खत्म हो गया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं अभी सैलरी लेने जा रहा हूँ बैंक से, मुझे एक मास्क दे दें आप, मैं बाद में आपको मास्क के पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा कि भाई से पूछूं। अब भाई से पूछूं तो भाई दे रहा था मेडिसिन। अब भाई से वो पूछता तो मेडिसिन दे रहा था, तो 3-4 बंदे और भी खड़े हुए थे। वैसे ही मैं मर रहा था मांगने से। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर वो भाई से पूछेगा तो 4-5 बंदों औरों को पता चलेगा कि ये मांग रहा है, इसके पास नहीं है। देखो, पैसे ना होना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे मांगना बड़ी बुरी बात है। मदद लेनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप किसी से मदद ना लो, मदद लो, लेकिन बार बार मदद लेना अच्छी बात नहीं। आपका भाई पहुंचा बैंक पहुंचते ही उस बंदे ने कहा भाई विदाउट मास्क नो एंट्री। मैंने कहा आई डोंट हैव मनी बिकॉज मेरे जितनी भी पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में पड़े, आज ही विड्रॉ करवाऊँगा, तो मुझे आप मास्क का बंदोबस्त हो सकता है तो दे दे। तो उसने मुझे इशारा दिया, एक मोची बैठा हुआ था। मैं मोची के पास गया, मैंने कहा आप मुझे मास्क दें, मैं बैंक से पैसे निकलवा के आपको देता हूँ। उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मास्क का उठा लो। मैंने मास्क उठाया। तो इस पूरी बात से कैलकुलेशन ये निकलता है कि हम 10 रुपये तक की भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है कि लोग भीख क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं, हम देना नहीं चाहते। अगर हम देना शुरू कर दें तो कोई मांगने वाला नहीं होगा। हेल्प करना शुरू कर दें, चाहे 10 रुपये की करें या 20 रुपये की या 5 रुपये की करें, लेकिन हेल्प करें। कोई बंदा आपके पास सवाल करता है तो 1.25 लाख का एक मांगना होता है, सदा होती है कि अब मुझे तो 1.25 लाख की। तो क्या आप इतने गरीब हो, वो बंदा आपको 1.25 लाख आपके आगे पेश कर रहा है और आप 10 रुपये भी नहीं दे सकते उसको। और ये हकीकत है, जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा, इंशाल्लाह करेगा। खुशी बांटें और खुश रहें। किसी काम का नहीं है। मेरा नाम दानिश है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।